भारतीय क्रिकेट मतलब एक ऐसा सफर है ना, जिसमें हर कुछ साल में एक नया दौर, एक नया चैप्टर शुरू होता है। तो आज हम ऐसे ही दो जबरदस्त दौरों की कहानी में थोड़ा गहराई से उतरेंगे। एक वो जो इतिहास बन चुका है और एक वो जो अभी इसी वक्त लिखा जा रहा है। तो फिर जो सबसे बड़ा सवाल आज हर क्रिकेट फैन के दिमाग में है वो यही है, क्या गौतम गंभीर की कोचिंग वाली ये जो नई टीम इंडिया है वो विराट कोहली के उस गोल्डन एरा जैसी है, या उसकी परछाई भी है, या फिर ये कुछ बिल्कुल ही अलग, बिल्कुल नया बन रहा है। चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं उस दौर से जिसे आप कह सकते हैं कि कई लोग मॉडर्न इंडियन क्रिकेट का बेंचमार्क मानते हैं। हाँ, हम बात कर रहे हैं विराट कोहली के गोल्डन एरा की। तो ये गोल्डन एरा ये था क्या आखिर? मतलब हम बात कर रहे हैं 2014 से लेके 2022 तक के समय की, वो दौर जब कैप्टन कोहली टीम की कमान संभाल रहे थे। और ये वो दौर था जब दुनिया भर में टीम इंडिया का, जिसे कहते हैं ना, डंका बजता था। पर सवाल तो ये है कि ऐसा क्या खास था इस दौर में, क्या अलग था? देखिए, इस पूरे दबदबे की जो नींव थी ना, वो सिर्फ एक सोच पर टिकी थी, एक फिलॉसफी जो विराट कोहली ने टीम की रगों में उतार दी थी। और वो फिलॉसफी थी, इंडिया किसी के घर में डरने नहीं जाएगी। और ये सिर्फ कोई कहने की बात नहीं थी, नहीं, ये टीम का नया डीएनए बन गया था। एक ऐसा एटीट्यूड जिसने टीम को वो बेखौफ, वो फियरलेस एग्रेशन दिया जो सच कहें तो इससे पहले शायद ही कभी देखा गया था। और इस फियरलेस क्रिकेट का नतीजा, अरे वो तो सबके सामने था। टीम इंडिया दुनिया की सबसे खतरनाक टेस्ट टीम बन गई अपने घर में। भाई, उन्हें हराना तो लगभग नामुमकिन सा हो गया था। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर हराने का वो ऐतिहासिक कारनामा, सालों साल आईसीसी टेस्ट रैंकिंग्स में नंबर 1 पर कब्जा। और गेंदबाजी की तो बात ही क्या करें, बुमराह, शमी, इतिहास की शायद सबसे घातक बॉलिंग यूनिट इसी दौर में तैयार हुई। और हाँ, फिटनेस का एक ऐसा नया स्टैंडर्ड सेट हुआ जिसमें इंडियन क्रिकेट को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। लेकिन हर शानदार कहानी में एक लेकिन तो होता ही है ना? इस गोल्डन एरा की सबसे बड़ी कसक, सबसे बड़ा मलाल था एक बड़ी आईसीसी ट्रॉफी का ना होना। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि टीम लगातार सेमीफाइनल्स और फाइनल्स तक पहुंची। इससे ये तो पता चलता है कि काबिलियत में कोई कमी नहीं थी, बिल्कुल नहीं। पर शायद बस वो आखिरी कदम उठाने में, वो फिनिशिंग लाइन क्रॉस करने में कहीं ना कहीं कोई चूक हो रही थी। तो ये था कोहली का दौर। अब चलिए फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और आते हैं सीधे आज के समय में। एक नया कोच, एक नई सोच, गौतम गंभीर का नया दौर। ये जो दौर जुलाई 2024 से शुरू हुआ है ना, इसे रीबिल्डिंग या ट्रांजिशन फेज कहना शायद सबसे सही रहेगा। मतलब यहां पर फोकस अभी के नतीजों से ज्यादा टीम की नींव डालने पर है, एक ऐसी टीम बनाने पर जो आने वाले कई सालों तक राज कर सके। और इसके लिए युवा चेहरों पर एक बड़ा दाव खेला जा रहा है। और इस रीबिल्डिंग का जो ब्लूप्रिंट है वो बिल्कुल साफ और कह सकते हैं सख्त है। गंभीर के 3 सीधे साधे नियम हैं। पहला, स्टार कल्चर खत्म। टीम में कोई भी खिलाड़ी टीम से बड़ा नहीं है। दूसरा, सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस पर होगा, किसी के बड़े नाम पर नहीं। और तीसरा, एक कॉम्पिटिटिव ड्रेसिंग रूम बनाना जहां हर कोई अपनी जगह के लिए लड़ेगा। एकदम सिंपल। और ये सिर्फ बातें नहीं हो रही, ये एक्शन में भी दिख रहा है। अभिषेक शर्मा, रिंकू सिंह, यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़, ये वो नए नाम हैं जिन्हें अब सेंटर स्टेज दिया जा रहा है। इसके साथ साथ तेज गेंदबाजों की एक पूरी नई फौज तैयार की जा रही है। तो ये साफ तौर पर एक लॉन्ग टर्म विजन को दिखाता है। तो सवाल यह है कि जमीन पर इसका असर कैसा दिख रहा है? सच कहें तो नतीजे अभी मिले जुले हैं। मतलब कुछ मैचों में टीम की एक नई एनर्जी, एक नई आग दिखती है, तो कुछ में अनुभव की कमी भी साफ नजर आ जाती है। और ये जाहिर सी बात है, एक नई फिलॉसफी को अपनाने में और फिर कंसिस्टेंसी लाने में टीम को थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। तो चलिए अब करते हैं इन दोनों युगों की सीधी टक्कर, अ हेड टू हेड कंपैरिजन। देखते हैं कि कागज पे ये दोनों दौर एक दूसरे के सामने आखिर कहां खड़े होते हैं। और जो सबसे बड़ा फर्क है वो सबसे पहले दिखता है लीडरशिप फिलॉसफी में। जहां कोहली का दौर था अग्रेसिव और फियरलेस क्रिकेट का, वहीं गंभीर का फोकस है स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन पर। मतलब एक तरफ जुनून था तो दूसरी तरफ अनुशासन है। और ये जो टेबल है ना, ये पूरी कहानी को समझिए एक नजर में बयां कर देती है। साफ साफ देख सकते हैं कि कोहली का दौर एक एस्टैब्लिश्ड, एक वर्ल्ड क्लास यूनिट का था, जबकि गंभीर का दौर वो अभी वर्क इन प्रोग्रेस है। चाहे टीम की ताकत की बात हो, या गेंदबाजी की, या फिर बल्लेबाजी की,
हर पैमाने पर एक दौर अपने पीक पर था और दूसरा अभी उस तरफ बस बढ़ रहा है। और स्टेबिलिटी यानी स्थिरता में भी यही फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। तो इस पूरी तुलना के बाद हम आखिर किस नतीजे पर पहुंचते हैं? क्या है द फाइनल वर्डिक्ट? देखिए, विराट कोहली का दौर एक ऐसी विरासत, एक ऐसी लेगेसी छोड़ गया है जो दबदबे की कहानी कहती है। यह परफॉर्मेंस, एग्रेशन और स्टेबिलिटी पर बनी एक बेमिसाल टीम थी जिसने सही मायनों में दुनिया पर राज किया। और दूसरी तरफ गंभीर का दौर एक उम्मीद की कहानी है, एक ऐसी कहानी जिसका क्लाइमैक्स अभी लिखा जाना बाकी है। यह एक मजबूत इरादे के साथ हो रहा रीबिल्ड है और इसे नतीजों में बदलने के लिए हमें थोड़ा इंतजार तो करना ही होगा। और बस यहीं पर हम एक बड़े सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। क्या गौतम गंभीर का ये अनुशासन और सख्त ब्लूप्रिंट टीम इंडिया को उसके अगले गोल्डन एरा तक ले जा पाएगा? इस सवाल का जवाब वो तो सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा।